तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के क्लास 10th के आपदा प्रबंधन के चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है आपदा प्रबंधन एक परिचय। इस अध्याय में हम लोग टोटल 21 क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और वन शॉट में आज हम सभी इन सभी प्रश्नों को समाप्त करने वाले हैं एक बार में ही। टोटल यानी कि 2200 के 22 प्रश्न आज हम सभी स्टार्ट करेंगे। सॉरी, 21 प्रश्न को समाप्त करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, पूछ रहा है कि इनमें कौन है जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है और ये भूकंप भी है जो बच्चों एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन प्रश्न पूछा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ये आतंकवाद है बच्चों, आतंकवाद और आतंकवादी हमले जो होते हैं बच्चों, ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि ये एक मानव जनित आपदा है। याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, 2013 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, 16 में, 17 में, 18 में, 19 के फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों में, साथ ही साथ अंतिम में 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो सोच सकते हैं आप लोग कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हम लोगों का, इनमें कौन है जो कि मानव जनित आपदा है। पूछ रहा है कि मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मानवीय गलतियों की वजह से जो आपदा होता है उसको मानव जनित आपदा कहते हैं। तो सांप्रदायिक दंगे ये एक मानव जनित आपदा है। महामारी, ठीक है बच्चों, यहाँ दूसरा में है महामारी। ठीक है, तो महामारी भी जो है बच्चों मानव जनित आपदा होता है। जैसे कि देखिए कोरोना वायरस आया था ना, तो कोरोना वायरस देखिए एक महामारी की तरफ फैल गया था, तो ये मानव की वजह से ही ना हुआ था। फिर आतंकवाद जो है बच्चों, ये भी एक मानव जनित आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बच्चों, इनमें से सभी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। पूछ रहा है बच्चों कि सुनामी जो है, सुनामी सुनामी किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, जब भूकंप जो है ना बच्चों, भूकंप जब समुद्र में आता है, भूकंप जब समुद्र में आता है तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। और जब सुनामी आएगा तो इसका पानी आसपास के क्षेत्रों में बच्चों फैल सकता है, जिससे क्या हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण देखते हैं क्या है, समुद्र में भूकंप का आना, या फिर स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या फिर क्या है, द्वीप पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, अभी मैंने यहाँ पर कहा था ना, जो बच्चों सुनामी होता है वो पर कहाँ पर आता है बच्चों, समुद्र में जब भूकंप आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे उसको कि सुनामी आ गया है। अगर स्थल पर अगर आएगा, जैसे कि मान लीजिए जमीन पर आया, तो हम नॉर्मल भूकंप बोलते हैं ना, लेकिन यही भूकंप जब कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, समुद्र में, यही भूकंप जब आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो है बच्चों सुनामी आ चुका है। क्या आ चुका है, सुनामी। और सुनामी अपना विकराल रूप ले सकता है, और सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है बच्चों। तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित अगर करता है तो बाढ़ विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। देखो दिया क्या है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न भी बच्चों कई बार बन जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, भूकंप को रोकना ये आपदा प्रबंधन नहीं होगा। फिर है ओजोन परत का क्षरण, ये भी आपदा प्रबंधन नहीं होगा। और स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन, ये भी बच्चों आपदा प्रबंधन नहीं है, ये आपदा प्रबंधन का डिफिनेशन नहीं है। तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का जो उपाय किया जाता है वही हम लोगों का आपदा प्रबंधन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बाढ़ आएगा तो बाढ़ से बचने का जो हम लोग उपाय करेंगे वही हम लोग का आपदा प्रबंधन कहलाएगा। या नहीं तो भूकंप आएगा या सुनामी आएगा तो इससे बचने का जो हम लोग उपाय करेंगे वही आपदा प्रबंधन कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, सुनामी भी एक विनाशकारी आपदा है, बाढ़ भी एक विनाशकारी आपदा है, और सुखाड़ भी एक विनाशकारी आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि
मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, अगर कम विनाशकारी आपदा अगर पूछे तो भूस्खलन आप लोग जानते होंगे, भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन एक कम विनाशकारी आपदा है इन सब आपदाओं के तुलना में। भूस्खलन एक कम विनाशकारी आपदा है, लेकिन ये जो है सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, ये बहुत ही विनाशकारी आपदा है। ठीक है, तो आइए 7 नंबर का देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो मई जून में नहीं होता है, जून जुलाई में भी नहीं, अगस्त और सितंबर में भी नहीं, तो अक्टूबर और नवंबर में बच्चों जो है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो है कि इन महीनों में बच्चों काफी भयानक होता है। याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं हम लोग का 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न हम लोगों का बच्चों, यहाँ देखिए कि बाढ़, ठीक है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बोलिए तो बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बोलिए, नदी के जल को दूषित होने से बचाना, या फिर नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, या नदी पर मजबूत पुल बनाना, या नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो ये तो कभी नहीं होगा बच्चों, बाढ़ के समय में ऐसा कौन करेगा। और जो है कि बच्चों बोलिए, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। जैसे कि मान लीजिए ये नदी है, अगर नदी में क्या आ गया बच्चों, बाढ़ आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है कि तटबंध बना देंगे ताकि पानी इधर ना आ पाए और हम सभी सुरक्षित बच पाए। यस या नो बच्चों, बिल्कुल। आप लोग आइए आगे देखते हैं। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान, या फिर पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा बच्चों, सूखा क्षेत्र का बात आए तो इनमें से सभी बच्चों सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बच्चों इससे पहले मैंने हिंदी के, ठीक है बच्चों, मैंने हिंदी के और हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल हो गया, ये सभी के VVI प्रश्न बच्चों मैंने खत्म कर दिया है। तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखिए और मन लगा के पढ़िए। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, यानी कि भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र होता है बच्चों। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 1 नंबर का ही हो जाएगा, यानी कि कश्मीर और उत्तराखंड जो है बच्चों भूस्खलन से ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है, या फिर भूटान है। तो बांग्लादेश है बच्चों, क्या है, बांग्लादेश में सर्वाधिक बाढ़ आता है इन सभी देशों के तुलना में। नेक्स्ट हम लोगों का कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। बोलिए तो सुनामी किस भाषा का शब्द है। हिंदी का, अंग्रेजी का, जापानी का, या फिर अरबी का। बोलिए बच्चों 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट हम लोगों का कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है। तो याद रखिएगा बच्चों, कारगर उपाय है हम लोगों का कि सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। सामुदायिक जागरूकता का अर्थ यही हुआ कि गांव के, समाज के, शहर के सभी एकजुट होकर, ठीक है बच्चों, एकजुट होकर इसको खत्म करने का जो है कि निर्णय करना ही क्या कहलाता है, हम लोग का सामुदायिक जागरूकता कहलाता है। और समाज में सभी कोई जग के काम करेंगे। जग के मतलब ये नहीं हुआ बच्चों की सो के उठेंगे, जग जाएंगे और काम पर लग जाएंगे, नहीं, सब कोई जागरूक होंगे। ठीक है, किसी भी आपदा को, या फिर मानव जनित आपदा हो या फिर बाढ़ वाला हो, सामुदायिक जागरूकता अगर रहेगा तो इसके प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ प्रश्न भी देखिए क्या है 13 नंबर का कि मानव जनित आपदा के प्रभाव, यानी मानव जनित पूछ रहा है, मानव की वजह से जो आपदा होता है इसके प्रभाव को कम करने का उपाय क्या है। हम लोग समुदाय में एक साथ बैठ के इस पर डिस्कस करेंगे, जागरूक होंगे, तभी इसका जो है कि सोल्व हो पाएगा प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। पूछ रहा है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है, वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, या फिर महामारी। तो याद रखिएगा भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है। महाराष्ट्र में
भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? पूछ रहा है, महाराष्ट्र में पूछ रहा है कि भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो बच्चों याद रखिएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा कोयला और कोयना बांध का निर्माण बच्चों, कोयना बांध का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है 16 का। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन होता है बच्चों रिएक्टर स्केल के द्वारा। किसके द्वारा? भूकंप का मापन होता है रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? पूछ रहा है कि अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, अपर्दन और निम्नीकरण जो है ना बच्चों, ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, इसलिए इसको धीमी गति से होने वाला परिवर्तन भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में भूकंप कब आया था? बोलिए तो बिहार में भूकंप कब आया था? ठीक है, बिहार में पूछ रहा है कि बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में, 1904 में, 2008 में या फिर 1997 में? तो आप लोग याद रखिएगा 1934 ईस्वी में आया था। बिहार में भूकंप कब आया था? और ये बहुत ही विनाशकारी भूकंप था बच्चों, 1934 वाला भूकंप। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हम लोगों का कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो भोपाल गैस त्रासदी बच्चों एक मानव जनित आपदा है। और भोपाल गैस त्रासदी इतना खतरनाक त्रासदी था बच्चों कि किसी दिन इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग जानकर आपका रूह कांप जाएगा बच्चों। कैसे गांव के गांव आदमी जो है कि छाती में पानी फुल पानी जो है कि भर गया था बच्चों, ये गैस के वजह से। ठीक है, गैस क्या हुआ था, गांव समाज में फैल गया था और फैलने की वजह से सभी के जो छाती होता है ना बच्चों, उसमें पानी जम गया था। सोचिए कितना दर्दनाक मौत से मरा होगा। तो ये कब हुआ था बच्चों? भोपाल गैस त्रासदी में। ठीक है, तो ये एक मानव जनित आपदा है, मानवीय भूल के कारण हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग कौन सा होगा हम लोग का 20 नंबर का प्रश्न। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, या सामान्य आपदा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इसको मानव जाके थ्रू मट्टी को खिसकाता है या फिर कुछ करता है। तो भूस्खलन जो होता है बच्चों या पहाड़ को गिराता है, ठीक है, तो इसका कौन करता है? इसको भूस्खलन कौन करता है? हम आप थ्रू करते हैं भूस्खलन। तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का अंतिम प्रश्न है ये हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है यानी कि मानव की वजह से नहीं होता है। कौन नहीं होता है बच्चों? तो सुनामी जो है कि मानव की वजह से नहीं होता है, इसलिए सुनामी क्या है एक हम लोग का कौन सा आपदा के अंतर्गत आ जाएगा? मानव जनित आपदा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह समाप्त होता है हम लोग का टोटल 2100 प्रश्न बच्चों समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी का जो है बच्चों पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैंने दे दिया है, जाइए और जाके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और मन लगा के पढ़िए। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं बच्चों। और सभी अध्याय समाप्त है, मन लगा के पढ़िए, एग्जाम नजदीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।